नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का R2C एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको दो पार्ट में आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं और सेकेंड पार्ट आपको बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र होता है। तो जो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये दर्पण सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो दो दर्पण है जो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो है समतल और उत्तल। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? केवल और केवल ये आभासी प्रतिबिंब। समतल और उत्तल का ये गुण है कि केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, और अवतल सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। वो आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार की ये प्रतिबिंब बना सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है आभासी और बराबर होती है। जो समतल दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाता है आभासी और बराबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, त्रिगुनी होती है या चौगुनी होती है? तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण, इसमें कौन है जो प्रकाश तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, पराश्रव्य तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग किसका है? प्रकाश तरंग उदाहरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो एक ही दर्पण है जो केवल बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, वो है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब, अपना जो प्रतिबिंब बनाता है वो बराबर वस्तु के आकार को वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? दोनों बराबर होता है। और उत्तल दर्पण अपने जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? एफ बराबर जो होता है R/2 होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसको ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है कि R बराबर 2F। ये भी इसका फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और काल्पनिक एक और नाम से जाना जाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। काल्पनिक एक और नाम से जाना जाता है काल्पनिक आभासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण का मान जो प्रवर्तन कोण की मान के क्या होता है? बराबर होता है। ये किससे निर्धारित होती है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा, आवर्धित को बोला जाता है बड़ा। ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थिर होगा। इसका सॉरी दोस्तों, ये जो प्रिंट है ये गलत है। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव हो गए यहाँ पे। ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा जब वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दर्पण की, इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आप मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब एक ही दर्पण बना सकता है, वो है अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण। बाकी जो उत्तल और क्या है? समतल। ठीक है।
समतल वो आभासी प्रतिबिंब बनाती है। कैसी प्रतिबिंब बनाती है? आभासी प्रतिबिंब बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण बना सकती है, बाकी कोई दर्पण नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। और जो समझ जाना दोस्तों, अगर सीधा होगा तो आभासी होगा, और अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस के अंदर, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब होगा वस्तु, तभी उसका प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो वस्तु होगा। ठीक है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन होगा। आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। अगर आवर्धन तो प्लस में होगा, ठीक है, यानी धनात्मक होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। अगर उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दिखा हो उल्टा प्रतिबिंब तो समझ जाना वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर चालक के सामने किस दर्पण का लगा रहता है, यानी साइड मिरर में कौन दर्पण लगा रहता है? तो वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण होती है सर्च लाइट की परावर्तक सतह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सभी उपयुक्त, सभी या किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में करती है, स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, ना कि टेढ़ी रेखा। प्रकाश कभी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये आपको अगर ऐसे दिखा है 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड, ठीक है, तो ये भी सही है। 10⁵ किलोमीटर सेकेंड भी अगर मीटर में दिया हो तो यहाँ पावर 8 होगा, अगर किलोमीटर में दिया हो तो पावर 5 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद रखना ये भी हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा, औंधा, उल्टा, तिरछा। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है, यानी आभासी जो प्रतिबिंब हमेशा के लिए सीधा प्रतिबिंब होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण बनता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सभी दर्पणों में। तो दर्पण हो जाए तो वो है केवल अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो केवल अवतल दर्पण में बन सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कान और आँख के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक और छोटा होता है। काल्पनिक और छोटा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी,
पारभासी या बटर पेपर। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी, और जिसमें प्रकाश पार नहीं करे उसे कहते अपारदर्शी, और जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश पार करे उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तु होती है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। इसे प्रकाशमान वस्तु भी कहा जा सकता है। ठीक है, प्रकाशमान वस्तु भी कही जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब की प्रकृति का आवर्धन जो है ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। आपको अगर कहीं उल्टा दिया हो तो समझ जाना वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इससे भी आप पकड़ सकते हो। और सीधा दिया हो तो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा, अगर धनात्मक होगा तो आभासी और सीधा होगा। ठीक है, अगर आवर्धन अगर धनात्मक हो तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक है, आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, क्वेश्चन और आपके लिए क्वेश्चन है कि भौतिकी की पिता कौन है। कमेंट जरूर करें कि भौतिकी की पिता कौन है। अगले वीडियो में इसको आंसर हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।